بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत ही अहम टॉपिक करंट अफेयर्स का सीएसएस एसए के अहम टॉपिक्स में से ग्लोबलाइजेशन, प्रोज ऑफ एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। आप सीएसएस ऐसे का कोई भी पेपर उठा लें, उसने उस पेपर में एक ऐसे ज़रूर मोस्टली उसने ग्लोबलाइजेशन को किसी न किसी डिमेंशन में यानी कि उसने पूछा होता है। अभी जो रिसेंटली 2022 का हुआ था पेपर, उसमें सीएसएस में उसमें उसने ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स पे एनालिसिस कहा था कि आप इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो दोस्तों, ये 2020 में क्वेश्चन आया था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ऐसे का ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इसके अलावा ये करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों के लिए मोस्टली तो इस टर्म ग्लोबलाइजेशन को समझना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दोस्तों, आप अभी जब मैं आपके सामने ये टॉपिक को ब्रेक डाउन करूँगा और इंशाल्लाह आपको एग्जांपल्स के साथ जब बताऊँगा, तो आप इंशाल्लाह इस टॉपिक पढ़ने के बाद इस पे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप हैंडल करना आप लोगों के लिए इंतहाई आसान होगा। तो दोस्तों, चलें स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले तो मैंने एक शॉर्ट आउटलाइन बनाई है कि अगर आपको ये करंट अफेयर्स में या ऐसे में आता है तो आप इसको इस तरह आउटलाइन बनाएंगे और इसको आप मज़ीद भी एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि आपने 2500 टू 3000 वर्ड तक ऐसे लिखना होता है। तो ये एक शॉर्ट ऐसे है जो कि पीएमएस में तो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन सीएसएस के लिए आपको इसमें कुछ और मटेरियल भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। सीएसएस में ऐसे कैसे लिखते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आउटलाइन कैसे बनानी है, पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, पैराग्राफ के अंदर कोहेजन कैसे पैदा करनी है, कनेक्टिविटी कैसे पैदा करनी है, कनेक्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं, तो वो वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसको देखिएगा आप ज़रूर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इस ऐसे को में जो पैराग्राफ है उनके अंदर हेडिंग यूज़ की हुई है। आप एक बात याद रखिएगा, पैराग्राफ में सीएसएस में ऐसे लिखते हुए जो हेडिंग नहीं देते, आपने सिर्फ आउटलाइन बनानी होती है और फिर आपने पैराग्राफ में ऐसे लिखना होता है जिसमें इंट्रो होता है, उसकी बॉडी होती है और कंक्लूजन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने सिर्फ इसलिए कि ताकि ये आप लोगों को समझने के लिए यानी अंडरस्टैंड करने के लिए या मेमोराइज़ करने के लिए आसान हो जाए, मैंने इसको ब्रेक डाउन पैराग्राफ को किया हुआ है और हेडिंग दी हुई है पैराग्राफ की, ताकि आप मेमोराइज़ कर लें। लेकिन आपने पेपर में ना हेडिंग देनी है ना पैराग्राफ को ब्रेक करना, आपने डिफरेंट पैराग्राफ को एक एक पैराग्राफ जो पूरा एक कंसेप्ट देगा, जिसमें पैराग्राफ में इंट्रो होगा, हर पैराग्राफ में जो उसकी आउटलाइन है उसका इंट्रो, फिर उसके अंदर उसके कोई एग्जांपल देंगे या आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की, फिर उसको आप कंक्लूड करेंगे। पैराग्राफ को भी, हर पैराग्राफ भी सीएसएस ऐसे में ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आउटलाइन में हम प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन ऑफर मोर पीस को डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम दोस्तों करेंगे मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड। फिर हम करेंगे मार्केट कम्पिटिटिव कीप्स इन प्राइस डाउन। इसके अलावा हम दोस्तों, इसके अलावा आप प्रोज में कुछ और भी एडिशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही शॉर्ट आउटलाइन है। आप इसमें मज़ीद यानी कि जो प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसने क्या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। इसके अलावा इसने इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन प्रोज में आप लिखेंगे कि इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन इम्प्रूव हुए हैं। इसके अलावा जो अभी आप पाकिस्तान में जो फ्लड क्राइसिस आया है, जो इसमें पाकिस्तान रेजिलियंस के नाम पे कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इंटरनेशनल जो एक बहुत बड़ी डोनेशन आई है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत मदद मिली है। इसके अलावा इसमें ग्लोप्रोज में आप बताएंगे कि टू यानी compete या टू ग्रैब द इंटरनेशनल या सॉरी इंटरनेशनल नहीं कह रहा हूँ, यानी ग्लोबल जो पेंडेमिक्स आती हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प मिलती है, जिसमें अब चाइना में जो वैक्सीनेशन और डिफरेंट फॉरम्स पे
अब वो जो इंटरनेशनल तौर पे हेल्प्स होती हैं, यानी फ्लड में पाकिस्तान में अभी हेल्प कर रहा है, यानी ओवरऑल पूरा वर्ल्ड, तो इसके बारे में आप यानी इस तरह की आउटलाइन आप इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा कौन में आप दोस्तों एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोर स्टेट बाय, ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो यानी वो यही है कि उनका आर्गूमेंट के ये एक्सप्लोटेशन होती है पोर स्टेट की बाय रिच स्टेट और ग्लोबलाइज वर्ल्ड पॉजेस थ्रेट टू कल्चर एंड कल्चर एसिमिलेशन, इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। और दोस्तों इसमें मज़ीद यानी इस तरह की यानी आप जो इसके कौन से लिखेंगे। तो चलें हम ऐसे को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और इसको आप रैपिंग करेंगे, आप आउटलाइन देख लीजिएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको थोड़ा सा इस ग्लोबलाइजेशन टर्म को समझाऊँ। दोस्तों सबसे पहले जब हम इसका इंट्रो ऐसे का या इस टॉपिक का करंट अफेयर में स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ डिफाइंड एज फ्री फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि यानी इन फ्री फ्लो विदाउट एनी चेक के जो फ्लो होता है पीपल्स का, आइडिया का, इंफॉर्मेशन, गुड्स का अक्रॉस बॉर्डर, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इट वाज द सेकंड हाफ ऑफ, ये कब स्टार्ट हुआ अब हम इसी इंट्रो में ही बताएंगे, ये की पैराग्राफ है याद करिएगा। इट वाज द सेकंड हाफ ऑफ द 20th century दैट द वर्ल्ड विटनेस अ कॉन्स्पिकुअस शिफ्ट के फ्रॉम नेशनलिज्म एंड मर्केंटिलिज्म टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये 20th century का ये सेकंड हाफ था कि दुनिया ने एक मतलब प्रैग्मेटिक शिफ्ट देखा नेशनलिज्म से और मर्केंटिलिज्म से टू ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ, कि यानी दुनिया ने अब नेशनलिज्म और मर्केंटिलिज्म को बुला के ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया मूव हुई। दोस्तों ये इंट्रो बहुत ही ज़बरदस्त इंट्रो है। इंट्रो में आप इस तरह की लाइंस, इस तरह के पैराग्राफ जब लिखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, दूसरा हम इसी पैराग्राफ में ये भी इधर मेंशन करेंगे कि प्राइमरली इट वाज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II दैट मार्क द सेटिंग ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन बना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो ये यानी ग्लोबल, और जब वो दुनिया में फोरम बने, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इट वाज बिलीव दैट दीज इंस्टीट्यूशन विल हेल्प इन मेंटेनिंग पीस। इन इंस्टीट्यूशन को उस वक्त जो बनाया गया, इनका मेन एम यही था कि ये मेंटेन पीस करेंगे वर्ल्ड में, अवॉइड एनी मेजर ग्लोबल वार ऑन और कन्फ्लिक्ट को बचाएंगे। और सेकेंडली इनको बनाने का मकसद ये था कि इंटरनेशनली तौर पे फॉरम पे लोगों के जो एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। और इन शॉर्ट फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 20th century विल द प्रेजेंट द वर्ल्ड रिमेन लार्जली ग्लोबलाइज। तो अभी तक बिल्कुल ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। तो सिंस वी हैव विटनेस द एंटायर पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों आपने ऐसे में ये फर्स्ट वर्ड से बिल्कुल परहेज़ करना है, आपने ये नहीं लिखना फर्स्ट पर्सन। तो सिंस या बीइंग मतलब विटनेस ऑफ द एंटायर पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन वन कैन, ठीक है, यहाँ पे वन आप किसी का यानी जिक्र, वन कैन फेयरली एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वन कैन फेयरली एनालाइज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। जैसे कि अभी ऐसे आया आपने यहाँ पे प्रोज एंड कॉन पे, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। दोस्तों इन्हीं वर्ड्स को इसी तरह थोड़ा सा टर्न आउट करके आपने अपने टॉपिक की तरफ खींच के ले जाना है। तो अब देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेज होने। सो इज़ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इज़ गुड, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के साथ मार्केट्स आप लिख लें। डज इट प्रोवाइड अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी कंट्री, आर देयर सम ड्रॉबैक्स और कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट या ग्लोबलाइजेशन टू। लेट्स डिग इन टू डिटेल टू फाइंड आंसर। तो दोस्तों इस इंट्रो में सबसे पहले तो हमने इसमें ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन असल में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल, आइडियाज़ अक्रॉस द बॉर्डर है। सेकंड ये हमने कहा कि ये जो कॉन्पिकुअस शिफ्ट आया वो असल में नेशनलिज्म और मर्केंटिलिज्म से ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल मार्केट्स का आया। फिर हमने कहा कि प्राइमरली तो ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार II के बाद, जबकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने जैसे कि UN बना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो इसके अलावा अब इनका जो बेसिक पर्पस ये भी था बनाने का कि इनमें ये पीस रखेंगे दुनिया में और किसी भी बड़े यानी कॉन्फ्लिक्ट से बचाएंगे दुनिया को। और ये शॉर्टली हमने कहा कि दुनिया 20th century के सेकंड हाफ से स्टिल
अभी तक ग्लोबलाइज है। और इसके अब आपने कुछ क्वेश्चन रेज किए कि क्या ग्लोबलाइजेशन वो विन विन सिचुएशन है, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो लेट्स हम अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे तो द डिटेल ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो दोस्तों ये नीचे हमने सबसे पहले प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपने हेडिंग नहीं देनी, ये सिंपल मैंने आपको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए दी है, आपने ऐसे में नहीं लिखनी है, आपने सिंपल यहाँ से ऐसे शुरू कर देना है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफर मल्टीपल एडवांटेजेस एक्नॉलेज्ड बाय एवरीवन एंड डिनाइड बाय नन, फ्यू आर फॉलोइंग आर द फ्यू मेजर प्रोज एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जिसको हर इंसान जो है वो तस्लीम करता है, और उससे कोई भी बंदा चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिक है वो इनकार नहीं करता। तो उनमें से सबसे पहला क्या है कि इन द पास्ट व्हेन द वर्ल्ड वाज नॉन ग्लोबलाइज तो नेशनलिज्म वाज प्रीवेलिंग। तो उस वक्त तो लोग नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट था, इवन कंट्री वर सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, द फोकस वाज ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, स्टेट नेवर कोऑपरेटेड विद ईच अदर फॉर द म्यूचुअल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। So with advent of globalization, today states are cooperating with each other in the field of education, science, technology. Moreover, states are working on the basis of mutual intelligence sharing for enhanced security. तो लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन का आगाज़ हुआ दोस्तों, तो टू डेज दो स्टेट्स आ रहा है कोऑपरेटिंग, एक दूसरे से के साथ कोऑपरेट कर रही हैं एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और भी डिफरेंट फॉरम में, ट्रेड में, इसके अलावा हेल्थ में, और इसके अलावा दोस्तों रिसर्च में, R&D में, तो इसके अलावा दोस्तों एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। मोर आवर स्टेट्स आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटेलिजेंस शेयरिंग फॉर इनहांस सिक्योरिटी। इसके अलावा डिफरेंट कंट्री में जो मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी डिफरेंट यानी अदारे बनाए गए हैं कि जिनका मकसद क्या होता है कि वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा in the recent pandemic crisis में how China has sent medical supplies and teams across border and ocean clearly highlight the essence of globalization. तो those states that were missing ventilators, vaccine etc got help from other states in fighting COVID-19। इसके अलावा ये भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अमदाद मिली। तो this is an example from the recent time. For other example, spread of information communication technology across the world in a landmark of globalization. There are multiple regions, regional level and global level organization एक्टिव टूडे हैं, जैसे कि सार्क है, आसियान है, SCO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये और सब म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं। तो है म्यूचुअल, ये देखें हमने पैराग्राफ में पहले हमने पीस के वो आगाज़ किया पीस वर्ड से, फिर हमने उसमें एग्जांपल दी। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हैंस म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज आर अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो कोऑपरेशन और डेवलपमेंट है कंट्रीज़, वो सबसे अहम या प्रोमिनेंट एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि ये पीस दुनिया में पैदा करता है। वो कैसे? इट इज़ नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट पीस टू द वर्ल्ड, दो वी डू विटनेस wars and conflict even today, those are not on such large scale as in the pre-globalized world। तो जो प्री ग्लोबलाइज वर्ल्ड से पहले दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट से या एक दूसरे का डर था, वो अब मौजूदा दौर में नहीं है। दोस्तों द प्री ग्लोबलाइज वर्ल्ड हैड विटनेस टू ग्रेट वार्स। हमें पता है दुनिया में 20वीं सेंचुरी में 2 बड़ी वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो मैंने इवन बिफोर और लोग लाखों की तादाद में लोग मरे और बिलियन डॉलर्स में मतलब ओवरऑल दुनिया में नुकसानात हुए। The while states were not interconnected, they remained suspicious of each other's strengths, motives and activities. So they lacked mutual interest and goals. Today the role played by the global institution in the maintenance of world peace is commendable। वाकई काबिल तारीफ है। Moreover, in today's globalized world, states are working on common interests and dependent on each other with mutual dependency. They are pursuing common economic interests in the form of trade with each other's help. States are advancing in science and technology. Such जो independence has altogether dismissed the chances of any major global conflict in the future।
तो दोस्तों इसने कोई भी दुनिया में बड़े फ्यूचर में जो कॉन्फ्लिक्ट से सेव कर दिया दुनिया को। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्हांस द पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ गए हैं। पीपल फ्राम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड मीट ईच अदर्स एंड लर्न अबाउट अदर कंट्रीज। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ हार्मनी गुड विल अमंग पीपल। दिस अल्टीमेटली प्रमोट पीस अमंग द नेशन। तो इसने दुनिया में पीस क्रिएट किया है। दोस्तों इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हैं। टुडे वर्ल्ड देयर आर मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल। टू explain this fact, we see that multiple multinational companies are working with their branches installed across the border. These commons employ manpower from third world countries. Thus, those who could not find jobs in the local companies or in their public sector get better employment opportunities. इसके अलावा today people also find opportunity to find lucrative jobs across border. For fact, the report says that तकरीबन 2.7 मिलियन पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स आर लिविंग इन सऊदी अरेबिया। इसी तरह यूएई, इसी तरह डिफरेंट अमेरिका, जर्मनी और डिफरेंट फिनलैंड और डिफरेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ पे काम भी कर रही है और एजुकेशन भी कर रही है। तो इट इज़ इंटायरली ड्यू टू द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड दैट दीज पाकिस्तानी गॉट enhance a chance to better living. So moreover, educated people also find better opportunity for better employment across the border. तो रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। दस विद द इन्हांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्लोबलाइजेशन कैन एक्चुअली लिफ्ट पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। इसके अलावा आप इसी में यानी जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर है, फ्रीलांसर है, उनमें लाखों लोग पाकिस्तान में बैठ के अर्निंग कर रहे हैं, तो उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो मार्केट कंपटीशन की द प्राइस डाउन। इसके अलावा अनदर मेजर बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड का है कि दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज रिमेन डाउन as the globalization has eradicated monopolies with multiple multinational companies competing for markets. These companies try to keep their तो इसके अलावा मार्केट कंपटीशन की वजह से चीज़ों के जो प्राइसेस डाउन हुई हैं, अल्टीमेटली इट बेनिफिट द लोकल रेजिडेंट इन कंट्री कैन अक्रॉस द गुड्स एंड लोअर एप जस्टिफाइज। इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो अमेरिका का, चाइना का, जापान का कंपटीशन है, तो एक वक्त था कि जापान की जो चीज़ें थी जापानीज़ वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी और नाकाबिल रसाई होती थी गरीब आदमी के लिए। तो अब चाइना ने वही प्रोडक्ट विद सेम फीचर्स और उनसे मतलब कोई 15 टाइम्स लेस प्राइस में मार्केट्स में ले आया, जिससे जो एक मतलब हर आदमी के लिए अफोर्डेबल चीज़ें हो गई हैं। तो कनेक्टेड वर्ल्ड इफेक्ट्स बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। हाँ, इसके अलावा आपने देखा कि जब दुनिया आपस में हुई तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप दुनिया में क्रिएट हुए हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा हर कंट्री मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल फोरम पे स्कॉलरशिप क्रिएट्स करता है। चाइना CS करता है, स्कॉलरशिप करता है। USA का स्कॉलरशिप होता है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आता है। इसके अलावा इटली के मल्टी PhD के स्कॉलरशिप्स आते हैं। फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आता है। तो इसी तरह पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया बड़ी स्कॉलरशिप दे रहा था तकरीबन मोर देन 600 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो वन कैन रिसर्च एंड अप्लाई फॉर एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी वाया द इंटरनेट। तो मोर ओवर द इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग का भी मतलब बहुत ज़्यादा इसी वजह से मतलब हेल्प मिली। तो स्टूडेंट डू नॉट एक्चुअली हैव टू मूव अब्रॉड बट अटेंड क्लासेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम। तो इवन कि वो अपने घर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने शॉर्टली कुछ बताए थे, आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। तो इसके अब कॉन्स मैं ब्रीफली बताऊंगा ताकि इस टॉपिक को आपके सामने शॉर्टली ब्रेक करूं। बाकी तो इंशाल्लाह आप लोग आई होप कि इसको अच्छी तरह एक्सपेंड भी कर लेंगे और जब आपको एक चीज़ समझ आ जाए। तो दोस्तों जो सबसे पहला इस पर आपको पता है कॉन्स ग्लोबलाइजेशन पे है कि वन मेजर आर्गूमेंट दैट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोर स्टेट और द ग्लोबल साउथ बाय रिच स्टेट और द नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ। तो वो कहते हैं कि जो वो उनके जो है मतलब डिफरेंट यानी उनके रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। जैसे कि कॉलोनियलिज्म में जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ पे, या इसके अलावा फ्रेंच ने, स्पेनिश ने कंट्री पे कब्जे करके उन पुअर स्टेट के उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, उनके रिसोर्सेज को अपने कंट्री में ले गए और उनकी चीज़ें बना के उनकी मार्केट में डंप उनकी मार्केट कर दी लोकल। तो दिस इज़
true for globalization. Big companies like hire labor from poor country by paying them better. This result in the closure of local companies in poor state as they cannot hire the same skilled labor. इसके अलावा जब वो स्मॉल कंपनी पोर कंट्रीज़ में उनकी, चूँकि जब वो बिलियंस फॉर्म में प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनको सस्ती पड़ती है, तो इसलिए उनकी प्रोडक्ट भी मार्केट में सस्ती होती है, जिससे लोकल मार्केट्स में उनकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है, और जो जितनी भी लोकल कंपनीज़ होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी का कंपटीशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी यानी मार्केट्स को भी दम कर लिया है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो सेकंड वो है कि कल्चरल जो है सिमिलेशन है, यानी कल्चर के अंदर अमलगेशन होती है कि यानी कि अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि जब किसी कंट्री में अपना वो यूनिट लगाती हैं तो वहाँ से लेबर्स को हायर करती हैं, उनको यूनिफॉर्म और उस तरह का वो कल्चर देती हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो कंट्री का जो अपना कल्चर है वो डंप हो जाता है। तो इसकी मिसाल पाकिस्तान में ले सकते हैं कि पाकिस्तान में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, अडॉप्टिंग लाइफ इवन के पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा तबका है वो सारा वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करता जा रहा है, जिससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान में एक कल्चरल एसेमिनेशन हो रही है। इसके अलावा इसी तरह बाकी जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ये मसला है, इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो दोस्तों दिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम द रिसेंट कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आयरनिकली इट वाज चाइना हू स्नीज फर्स्ट। तो इसमें अब ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जैसे कि पेंडेमिक्स वगैरह का स्प्रेड वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। इसके अलावा स्वाइन फ्लो वायरस कोविड और डिफरेंट मतलब डिजीज़, इसके अलावा यानी ड्रग्स जो और टेररिज्म, ये भी आपने इवन के जो कि 9/11 पे अटैक है उसको भी ग्लोबलाइजेशन ही कहा एक, यानी ये देखें मतलब लिखा भी हुआ है कि इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट द टेररिस्ट प्लान एंड अटैक द ट्विन टावर ऑफ US इन 2001 फ्राम अफगानिस्तान। इसके अलावा कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में पकड़ा गया, बेसिकली वो भी ईरान के थ्रू ही मतलब इधर इम्पोर्ट हो रहा था। तो दोस्तों स्प्रेड ऑफ IS तालिबान वेरियस अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, इनको जो असला सप्लाई होता है, इनको जो ब्रेन इनकी वॉशिंग की जाती है, तो ये सारा ही ग्लोबलाइजेशन का ही मरोने मिन्नत है। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको रैपिंग करते हैं, इसमें आप मज़ीद पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिएगा कि ऑल्दो देयर आर मल्टीपल pros and cons of globalization, some of them have discussed in write-up. So today we cannot even think going back pre-globalized world ridden with conflicts and lack of development। तो बल्कि हमें क्या करना चाहिए, टुडे कम्युनिटीज़ को म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए मिल के बैठना चाहिए और इस पर वर्क करना चाहिए ताकि एलिमिनेट करें ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। वी can only hope for a better future of the world although mutual cooperation of the states and the strengthening of globalization। तो आप इसको थोड़ा सा और भी एक्सपेंड कीजिएगा, थोड़े से जो इसमें वो इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी थोड़ा सा जिक्र करके थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव आप एंड कीजिएगा, क्योंकि जितना ही अच्छा एंड होगा उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन के प्रोज, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्स के बारे में अच्छी तरह इस कंसेप्ट हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इस फोरम को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाएं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।